प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा यह छठा वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश एंगल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल को कवर कर चुके हैं। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक पैटर्न के अंतर्गत ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न में दो कैंडल्स होती है, जिसमें एक ग्रीन बुलिश और दूसरी बेरिश रेड कैंडल होती है। जहां ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है उसी लेवल पर एक बेरिश कैंडल ओपन होकर नीचे ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के पास क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर इस तरह का ट्विजर टॉप पैटर्न बनता है। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बुलिश मूव आता है और प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी लेवल पर होती है, मगर प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती और कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है। यहाँ इस ग्रीन कैंडल ने जहाँ से प्राइस को ऊपर उठाया था, नेक्स्ट रेड कैंडल ने प्राइस को वापस उसी लेवल पर लाकर क्लोज किया है। इसका मतलब मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गया है, या फिर सेलर्स प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। प्राइस को रेजिस्टेंस एरिया के पास रिवर्स होता देखकर बायर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं। साथ ही फ्रेश सेलर्स इस लेवल से सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली जाती है। रेड कैंडल के ओपनिंग के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह निफ्टी 50 का 21 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट ओपनिंग के बाद अप साइड ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है। मगर लोअर लेवल से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को धीरे धीरे फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर अपने डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिससे चार्ट पर लोअर लेवल्स पर एक ट्रेंड लाइन बनती है। और इसका मतलब प्राइस जब कभी इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो बायर्स मार्केट में बाइंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। इसका मतलब बायर्स के लिए यह ट्रेंड लाइन आखिरी सपोर्ट है, और अगर यह टूटती है तो बायर्स अपनी पोजीशंस को लेकर घबरा सकते हैं। साथ ही इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से मार्केट में डाउन साइड ब्रेकआउट को देखकर न्यू फ्रेश सेलर्स भी यहाँ अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाने का इंतजार कर रहे हैं। यहीं से मार्केट में बिग प्लेयर्स, जिसे हम सब ऑपरेटर्स कहते हैं, उनका गेम शुरू होता है। और वहाँ रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकालने के लिए उनके डर का फायदा कैसे उठाते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो रिटेल्स बायर्स डर जाते हैं और खुद ही अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं। तो कुछ के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जिससे बायर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन पर जो सेलर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के पास या फिर थोड़े ऊपर होते हैं। प्राइस एक बार फिर से नीचे से दो ग्रीन कैंडल बनाकर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आती है, और जो रिटेल ट्रेडर यहाँ से सेलिंग करके बैठे हैं उन्हें डराकर भगा देती है। बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए उन्हें जो लिक्विडिटी चाहिए थी उन्हें वह मिल जाती है। चार्ट पर यहाँ ट्रेंड लाइन के पास ट्विजर टॉप पैटर्न बनता है, जो कि मार्केट में सेलर्स के बढ़ते कंट्रोल की निशानी होती है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से मार्केट में अलग अलग लेवल्स पर जो बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं उन्हें हिट करते हुए प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है, क्योंकि आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स अपनी ताकत से ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और मार्केट जैसे ही थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट में जाता है तो डर जाते हैं। इसी तरह बायर्स और सेलर्स के डर का फायदा बड़े ट्रेडर्स उठाते हैं और उन्हें मार्केट से बाहर करते हैं। चलिए अब ट्विजर बॉटम पैटर्न के बारे में जानते हैं। ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल्स होती है, जिसमें एक बेरिश और दूसरी कैंडल बुलिश होती है। जहां रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है उसी लेवल पर एक बुलिश कैंडल ओपन होकर ऊपर जाकर रेड कैंडल के ओपनिंग के पास क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर इस तरह का ट्विजर बॉटम पैटर्न बनता है। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बेरिश मूव आता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज करती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी लेवल पर होती है, मगर प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है। यहाँ इस रेड कैंडल ने जहां से प्राइस को नीचे गिराया था, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने प्राइस को वापस उसी लेवल पर लाकर क्लोज किया है। इसका मतलब मार्केट अभी सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गया है, या फिर बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहते। प्राइस को सपोर्ट एरिया के पास ही रिवर्स होता देखकर सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं। साथ ही फ्रेश बायर्स इस लेवल से बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर निकल जाती है।
ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां लॉन्ग ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह बैंक निफ्टी का 19 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपन होते ही प्राइस बेरिश कैंडल बनाते हुए लोअर लेवल से अपने प्रीवियस डे लो का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर ट्विजर बॉटम पैटर्न बनता है। यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं, मगर सपोर्ट एरिया से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। इसका मतलब यह सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हो रहे हैं और बायर्स मार्केट में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ट्विजर बॉटम पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। प्राइस जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है, वैसे ही मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ निकल जाता है। अगर ट्विजर टॉप पैटर्न रेजिस्टेंस एरिया में बनता है और ट्विजर बॉटम सपोर्ट एरिया के पास बनता है, तभी यह आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को वर्क करने के लिए चार्ट पर बनने वाले की लेवल्स का सपोर्ट लेना जरूरी होता है। अगले वीडियो में हम ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।